दरबार आलिया मोड़ा शरीफ मरी में मौजूद है, पहाड़ियों के दरमियान। वहां के दूसरे सज्जादा नशीं आला हजरत पीर जाहिद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने असलाफ का तौर तरीका जारी सारी रखते हुए सुबह दोपहर शाम जिक्र में मसरूफ रहते थे। और चूंकि दरबार पहाड़ियों के दरमियान में, तो जब वहां जिक्र होता था, आज भी उसी तरह जिक्र होता है, लेकिन चूंकि आबादी ज्यादा हो गई, उस वक्त जो जिक्र होता था तो चारों तरफ पहाड़ियों में वो आवाज गूंजा करती थी। सामने पहाड़ पे एक हिंदू रहता था। जब भी मोड़ा शरीफ जिक्र होता तो अपने घर से बाहर निकल के खड़ा हो जाता और मोहब्बत के साथ जिक्र सुनता। एक दिन उसके दिल की कैफियत तब्दील हो गई और उससे रहा ना गया, पहाड़ से नीचे उतरा और दरबार आलिया मोड़ा शरीफ पहुंच गया। बिल्कुल इसी तरह आला हजरत पीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफिल जारी और सारी थी, जिक्र हो रहा था, तो वो बाहर बरामदे में खड़ा हो गया और जिक्र सुनने लगा। जिक्र खत्म हुआ, आला हजरत पीर खान साहब ने साथियों को लंगर के लिए भेजा, तो देखा कि एक साथी बाहर बरामदे में खड़ा है। नजर पड़ी, फरमाया आप अंदर तशरीफ लें। उसने इशारा किया, हजरत मैं यही थी। आपने साथियों को भेजा कि इसको अंदर ले आओ, बाहर खड़ा है, सर्दी है। साथी बाहर गए तो अर्ज करने लगा, हजरत मैं हिंदू हूं, आप लोग मुसलमान हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे मैं आप लोगों के करीब वहां कर बैठूं। आला हजरत पीर खान साहब ने इसरार फरमाया, साथियों ने बाजुओं से पकड़ा, उठा के करीब लिया। आला हजरत पीर खान साहब ने उसको बिल्कुल चेहरे के सामने करीब 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 बैठाया और पूछा कि प्यारे बताओ तो सही, आप क्या काम करते हैं? उस हिंदू ने जवाब दिया, हजरत खाकरोब हूं, मैं झाड़ू लगाता हूं। तो आला हजरत पीर खान साहब ने जवाब दिया, मरहबा, मैं भी यही काम करता हूं। उस हिंदू को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा, हजरत आप मेरा मजाक उड़ाते हैं? फरमाने लगे, नहीं, थोड़ा सा फर्क है, और फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अल्लाह की जमीन पर झाड़ू लगाते हो, मैं लोगों के दिलों पर झाड़ू लगाता हूं। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, हजरत फिर भी आप और मैं एक नहीं हो सकते। आपको अल्लाह ने इतना हुस्न जमाल अता फरमाया, इतना नूरानी चेहरा अता फरमाया, और ये जिक्र अता फरमाया, और जिक्र के पीछे मखलूक कहां कहां से आती है। और आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं कि हिंदुओं में जात पात की इस सिलसिले को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो कहने लगा, हजरत हमारे यहाँ जात पात के सिलसिले हैं, मेरा ताल्लुक मेहतर जात से है, और इस जात को बड़ा घटिया, बड़ा नीच समझा जाता है, इस वजह से आप और मैं एक नहीं हो सकते। आला हजरत पीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि सुनो, तुम हिंदू होने के बावजूद वो दूसरे पहाड़ पे रहते हो, खुदा का जिक्र यहां होता है, वहां तुम्हारा दिल मचलता है, और इतना मचलता है, और इस दिल का तुम्हारे, इस जिक्र का तुम्हारे दिल पे इतना असर है कि जिक्र यहां से, वो तुम कहां रहते हो वहां से खींच के तुम्हें यहां ले आया। मैं ये कहता हूं कि तुम मेहतर नहीं, तुम सबसे बेहतर। हजरात गिरामी, इतना जुमला कहना था कि ये जुमला तीर बनकर उसके जिगर के आर पार हो गया, वहीं कदमों में गिर गया, दोनों पांव पकड़े और कहने लगा, हजरत आज जो कलमा आप पढ़ते हैं वो पढ़ाएंगे तो फिर दरबार से बाहर जाएंगे। तो मालूम हुआ हजरात कि अल्लाह का ये जिक्र, इसमें इतनी तासीर है कि ये जिस जुबान पर जारी हो जाए, अल्लाह अपने नाम की वजह से उस जुबान से भी मोहब्बत करना शुरू हो जाता है, और ये इनाम अता फरमाता है कि उस जुबान से जो जुमला निकले फिर वो कभी जाया नहीं जाया करता। और फिर मखलूक के लिए क्यों ना निकले, वो दुआएं क्यों ना निकले, वो दुआएं भी कबूल होती हैं। फिर लंबे चौड़े सिलसिलों की जरूरत नहीं रहती, फिर इस जुब्बे और दस्तारों की जरूरत नहीं रहती, फिर तस्बीहात दिखाने की जरूरत नहीं रहती, फिर बड़ी गाड़ियां और ये
शानो शौकत, इज्जत, जाहो जलाल और लंबी लंबी तकरीरें करनी, फिर इनकी जरूरत खत्म हो जाती है। उस जाकिर के जुबान से एक लफ्ज निकलता है और सुनने वाले के दिल की दुनिया तब्दील हो जाएगा। इसलिए सब हज़रात इस जिक्र को जरूर अपनाएं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जुबान को अपने जिक्र के लिए पसंद फरमा ले। इसका फायदा पता है क्या है? कि जिस दिल में शम्मा जल जाए ना, शम्मा, उसका फायदा उसके दो फायदे। एक तो ये कि वहां पर रोशनी होती है, और दूसरा फायदा कि अगर कोई और बुझा हुआ चिराग लेकर आए ना, अपना बुझा हुआ चिराग आपके चेहरे से लगाने की देर है, उसका चिराग भी जलना शुरू हो जाए।